साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि घर की महिलाओं की आवाज नहीं सुनती? वो कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो बाहर की कैसे सुनेंगे? मुझे दिक्कत इस बात की है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से एक संवैधानिक जो एक डिक्टेट है उसको भी आप दरकिनार करके कई मौलाना उस पर सवाल उठाने लग गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये पहले से ये जो फैसला है ये एक तरह से राजनीति से प्रभावित है, मेंटेनेंस का कोई हक ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि सारे हक दिए गए हैं, लेकिन ये मौलाना मसूद फरीदी कह रहे हैं कि तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है। मेरा सवाल तो इसी से बनता है, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की जरूरत है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हक औरत का है वो यकीनन दिया जा रहा है। 3 महीने तक उसकी इद्दत के जो दिन होते हैं उसके अंदर उसका शौहर उसको बराबर और उसके बाद मेंटेनेंस दे रहा है। उसके बाद और मैं आपको अभी कहा कि अगर उससे औलाद हुई है, नहीं उसके बाद क्या होगा? सुन तो लीजिए ना, उसके बाद क्या होगा उसका? शाजिया जी जरा सुन लीजिए। नहीं वो तो हो गया, सुन लीजिए। उसके बाद क्या? नहीं सुनाइए। अरे उसके वो निकाह में नहीं है, उसके वो उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके वो निकाह में है ही नहीं ना, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर औलाद है तो औलाद को पाल रहा है, वो औलाद को मेंटेनेंस दे रहा, औलाद की तालीम के लिए सारा खर्च दे रहा। नहीं अरे अब उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है ना बोलिए आप, उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। हम लोगों ने क्यों देगा वो, बताइए आप। मैं रोजाना देखती हूँ मामलों को। 3 महीने तक क्या हो जाएगा? उसके बाद आप बच्चे पैदा करते हैं। अरे उसके वो निकाह में जब शामिल नहीं है तो उसका मेंटेनेंस क्यों देगा? मर्जी के बगैर उसके लिए वो गैर हो चुकी है। 3 महीने तक हम दे देंगे इद्दत की तुम्हें कोई राशि, गैर हो गई, जाओ तुम, उसका ताल्लुक नहीं है, दफा हो। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सुनिए, नहीं उसकी मर्जी से भी तलाक नहीं होती, जबरन तलाक दी जाती है उसको। शाजिया जी जरा क्या आप क्या बात कह रहे हैं भाई साहब आप? अरे जरा सुनिए। नहीं 3 महीनों में क्या हो जाएगा भाई? आप शौहर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप तलाक दे रहे हैं तो उसका गुजारा भत्ता तो दीजिए आप। अगर आप कमा रहे हो और उसके पास बच्चों का बराबर दे रहे हैं, बच्चों की पूरी परवरिश का पैसा दे रहे हैं, बच्चों की परवरिश का पैसा पूरा दिया जा रहा है, उसकी तालीम के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। मौलाना साहब ये जब आप कह रहे हैं कि बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं तो कोई एहसान हो रहा है क्या? कोई एहसान है ये? बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं। अरे भाई बच्चे आपके हैं तो पालेंगे भी आप, उसके खर्चे भी आप ही देंगे, तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? इट्स नॉट चैरिटी सर। मौलाना साहब चैरिटी नहीं है ये। अगर सुन तो लीजिए, होता नहीं है। छोड़ दे, कंप्लीट करने दीजिए, उसका बात कंप्लीट करें। मैं सुनिए इसके बाद जाऊंगी बुखारी साहब के। एक मिनट, वो बच्चों का ठीक है शाहज़ाद जी ने कंप्लीट करने दीजिए। देखिए कौन सी बहुत बड़ी दलील है उनके पास। बोलिए मौलाना साहब, बताइए। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। नहीं आप अपनी दलील रखिए ना, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, क्या है वो? नहीं वो औरत कहाँ जाएगी? देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में शादी एक, अदरा सुन तो लीजिए पहले, इस्लाम एक कॉन्ट्रैक्ट है और उससे जो औलाद होती है वो औलाद को वो जब तक के कमाने के काबिल ना हो जाए, जब तक के उनकी तालीम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक के वो जॉब से ना लग जाए, वो बच्चों की जिम्मेदारी बाप की है। अब रहा सवाल औरत जो उसके निकाह में है ही नहीं तो उसको वह क्या मेंटेनेंस देगा? अब रहा सवाल कोर्ट की बात हो रही है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यही हमारा संविधान है जो हमारे अपने मजहब पे चलने की हमको इजाजत देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ है, दूसरों का पर्सनल लॉ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का क्या है? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ का क्या है? नागास का क्या है? मिजोस का क्या है? सारे पर्सनल लॉ खत्म करेंगे आप? कैसी बात कर रहे हैं? खाली मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं आप लोग। एक एक करके मैं भाई साहब, मैं एक एक करके आपको, मैं एक एक करके जी, मैं एक बार जरा एक कानूनी पहलू लेने के लिए अश्विनी जी के पास जा रही हूँ, तारिक साहब के पास भी आऊंगी। 1 मिनट, मैं एक बार जरा ये दिखाना भी चाहती हूँ अश्विनी जी कि बहुत सी ऐसी हिंदू महिलाएं भी हैं जो इस अधिकार के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद खुश हैं इस बात से कि उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए जो हिंदू महिलाएं या फिर बाकी महिलाओं के पास है। जरा एक बार सुनवाती हूँ कि क्या रिएक्शन है महिलाओं के बीच, उसके बाद वापस आ रही।
अब तो ये हक है, अब निकाला है कानून है, कानून से जो कोर्ट ने फैसला निकाला उससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश है, सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। जब मेरी तालाक हुई थी तो मेरी बच्ची को 7 महीने के लिए के दुनिया में काम करती फिर रही थी, जब कोई सहारा नहीं था, ना माँ बनती सहारा ना ससुराल वाले सहारा बनते, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि महिला कोई भी हो, अगर उसको तलाक देता है उसका पति, तो उसके गुजारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है, महिला महिला होती है। सबसे पहली जो जाति है वो हिंदू और मुस्लिम ना होकर महिला जाति है, और कोई भी महिला जब वो पीड़ित होती है, जब उसका पति तलाक देता है, तो निश्चित उसकी भावनाओं के साथ साथ उसके रहन सहन और उसके गुजारे के लिए उसको भत्ता मिलना बहुत ही आवश्यक है। अब सीधी बात यह है कि जो एक मामला जो एक मुस्लिम महिला से जुड़ा है, उसमें कैसे देश की महिलाएं जुड़ रही है, इंपॉर्टेंट ये है। तारिक साहब को रखिए और अश्विनी जी को रखिए एक बार। अश्विनी जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप यूसीसी को लेकर एक तरह का एक मूवमेंट छेड़े हुए हैं। आज जब ये कल खबर आई, उसके बाद ये बार बार सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है, और इससे भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो अब हम कब सीखेंगे? मुझे नहीं पता कि राजनीतिक बंदिशें किस तरह की हैं यूसीसी को लाने में, लेकिन इस देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ये मैं मानती हूं। सुचित्रा जी, एक चीज मैं आपके करोड़ों दर्शकों के सामने जरूर कहना चाहूंगा, यूसीसी आए या यूसीसी ना आए जी, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 1955 में जो हिंदू कोड बिल बना, चूंकि संविधान लागू हो चुका था 1950 में, संविधान लागू होने के बाद बना, तो उसमें लगभग सारे अधिकार बराबर दिए गए, और जो थोड़ा बहुत गैप था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट पास किया, लगभग 10 जजमेंट, और 10 जजमेंट के जरिए जहां जहां थोड़ा बहुत भेदभाव था उसको खत्म कर दिया। चूंकि क्रिश्चियन में और मुस्लिम और पारसी के साथ दिक्कत क्या हो रही है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1936 का चल रहा है, उस समय संविधान नहीं बना था। शरीयत एक्ट 1937 का चल रहा है, वो संविधान नहीं बना था, आजाद नहीं हुआ था देश। पारसी मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का चल रहा है, पारसी मैरिज एक्ट 1936 का चल रहा है, शरीयत एक्ट 1937 का चल रहा है, और ये तीन के तीनों कानून गुलामी के दौर के हैं। उस समय अंग्रेजों ने इसको ब्रिटिश की संसद में कुछ चर्चा नहीं किया था, केवल पुरुषों से बात किया, और पुरुषों के हिसाब से वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट बना दिया। महिलाओं से कोई राय नहीं ली गई थी, न उस समय कोई पार्लियामेंट चल रही थी, और ये तीन के तीनों कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक हैं, संविधान की भावना के खिलाफ है। जहां आर्टिकल 14 कहता है सब एक समान है, आर्टिकल 15 कहता है महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। अल्टीमेटली यूसीसी आएगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को, उसके बाद पारसी बहन बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बहन बेटियों को, हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, जिस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उसी के लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, भगवान जाने किस काम के लिए, उसका विरोध कर रहे हैं। जहां तक अश्विनी उपाध्याय, सुचित्रा कुकरेती को कोई फर्क नहीं पड़ता, आए या ना आए, हमें तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत में संविधान है, संविधान में सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर मेरी 4 बेटियां हैं सुचित्रा जी, अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, आज की डेट में क्या हो रहा है, जब तक वो चारों मेरी बेटियां मेरे साथ में हैं, चारों का अधिकार बराबर है। लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेंगी, आप आज की डेट में जो क्रिश्चियन में शादी करेगी उसका बिल्कुल अधिकार अलग, जो पारसी शादी करेगी उसका बिल्कुल अलग अधिकार अलग, जो मुस्लिम से शादी करेगी 1937 के शरीयत का उसका बिल्कुल अलग अधिकार, और हिंदू का बिल्कुल अलग अधिकार। ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने जिस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया अश्विनी जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लोग इसे बेहतर समझ पाएंगे। मैं इसीलिए